इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को। चलिए चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कह रहा आपसे यहाँ पर कि महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। महर्षि वाल्मीकि जो आश्रम है ये आपका स्थापित है कहाँ पर? तो जवाब यहाँ पर आ रहे हैं, वेरी गुड, काफी अच्छे। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर। ये आपकी कहाँ पर है भाई? तो आपकी बिठूर में, याद रखिएगा बिठूर है जिसे ब्रह्मावर्त भी बोलते थे, ठीक है, ब्रह्मावर्त बोलते थे ना। चलिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है सारनाथ स्थित है। सारनाथ स्थित है कहाँ पर स्थित है? सारनाथ जो स्थित है कहाँ पर स्थित है? तो 6 का जवाब देना है और 6 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। चलिए बिल्कुल सही है। यहाँ पर जवाब क्लियर है। चलिए ये आपके उत्तर प्रदेश, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार है सारनाथ उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पर है? जैन और बौद्ध, जैन और बौद्ध दोनों का ही जो आपका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कहाँ पर है? ये भी हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। तो 7 का ऑप्शन राइट आपका जवाब आपका बी हो जाएगा। या आपकी कौशाम्बी में है। कहाँ पर भाई? आपकी कौशाम्बी में है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा कौशाम्बी। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कुषाणकालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह निम्नलिखित में से किस संग्रहालय में सुरक्षित है? देखिए कुषाण कला की बात कर रहा है और कुषाण कला की जो सर्वश्रेष्ठ आपके यहाँ पर कह सकते हैं संग्रह है, ठीक है, तो वो आपके सुरक्षित है कहाँ पर? तो 8 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, या आपके मथुरा कला में, ठीक है, जो कि जैन संग्रहालय के रूप में भी आपका है। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है, मथुरा। अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश में सुप्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? विश्वनाथ मंदिर आपका कहाँ पर है? विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? तो आपका जवाब क्या बनेगा? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर, ऑप्शन राइट आपका 9 का हो जाएगा आपका ए नंबर। ये आपके वाराणसी में है, याद रखिए कहाँ पर है? वाराणसी में। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि भगवान राम का जन्मस्थल अयोध्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? देखो इजी आपको प्रश्न लग रहे हैं क्योंकि हम टॉपिक वाइज करा रहे हैं, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि नहीं किस टॉपिक में क्या होता भी है, और लगातार कंप्लीट करवा देंगे तो आपको समझ में आएगा यूपी जीके में आपके होता क्या क्या है, ठीक है। तो आपका जवाब हो जाएगा 10 का जवाब बनेगा आपका ये नंबर, ये आपके फैजाबाद, और वर्तमान इसका नाम चेंज हो गया है, क्या हो गया? तो भाई अयोध्या ही हो चुका है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा फैजाबाद। क्लियर है? चलिए अगला है, संत कबीर ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शरीर त्याग किया था? शरीर त्याग जो किया था वो आपके कहाँ पर किया था? ये पूछा गया है आपके किसके? तो आपका कबीर। और राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा? तो आपके मगहर, ठीक है। कहाँ पर किया था? मगहर में किया था। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा मगहर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में स्थित कुशीनगर निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? कुशीनगर जो आपका है ये किसके लिए विख्यात है? किसके लिए आपका है? तो 12 का जवाब जो बनेगा ऑप्शन राइट आपका सी, या आपके कह सकते हैं बुद्ध को महापरिनिर्वाण यहीं पर आपका हुआ था, ठीक है। भगवान की जो मृत्यु से संबंधित आपका होता है उसे महापरिनिर्वाण, ठीक है ना। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी निम्नलिखित में से किस नगर में थी? देखिए यहाँ पर ग्रीष्मकालीन पूछा गया है कि जो उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन हुआ करती थी ब्रिटिश सरकार के समय, वो आपके कहाँ पर होती थी? कहाँ पर होती थी भाई? जवाब दीजिए, फटाफट जवाब देते रहिए। चलिए तो डी आ रहा है और किसी का सी आ रहा है। तो याद रखिए ये आपके कह सकते हैं ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा उत्तराखंड में, ठीक है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। और यहाँ पर रानी खेत नहीं होगा भाई, रानी खेत नहीं होगा, आप नैनीताल में आपका कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, नैनीताल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। उत्तराखंड में आपको हुआ करती थी, ठीक है। और वहाँ पर डलहौजी नगर है, ठीक है। नैनीताल में एक जगह पड़ती है डलहौजी नगर, तो डलहौजी आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन में डलहौजी आता है तो डलहौजी कर सकते हैं, डलहौजी नगर। अगला दिया है, उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम नमूने कहाँ मिलते हैं? स्थापत्य कला के जो नमूने मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? चलिए चलिए सर पेपर कब है? चलिए अब उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम नमूने जो आपके हैं, तो आपका 14 का जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन ए। अभी हमने बताया आपके मौर्य काल के उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम नमूने मिलते हैं, वो आपकी ये। और वो नहीं पूछ रहा है, इसके पहले जो आपका क्वेश्चन आया था कि जो कुषाणकालीन, वो आपका दूसरा था, ठीक है, वो कुषाणकालीन पूछा गया था। ये उत्तर प्रदेश में स्थापत्य कला है जो आपके मौर्य काल में हुआ था, ठीक है। जितने भी आपके बने हुए हैं कह सकते हैं कि वो चीज होते ना कि गुम्बद वगैरह। चलिए अगला है कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बिठूर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बिठूर आपके कहाँ पर है? बिठूर आपके कहाँ पर है? तो बिठूर आपका हो जाएगा 15 का ऑप्शन राइट। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। या आपके ब्रह्मावर्त अर्थात कह सकते हैं आपके कानपुर। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका बी नंबर, कानपुर में है, ठीक है, कानपुर में है। और अगला प्रश्न आपसे दिया गया है
कि चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश काल के खिलाफ संघर्ष करते हुए इलाहाबाद के किस पार्क के पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। चलिए यहाँ पर जवाब अल्फ्रेड पार्क बिल्कुल आ गया है, यहाँ पर पहले से जवाब आ चुके हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा अल्फ्रेड पार्क है, ठीक है, सी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है कि सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना कर दी गई थी। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की जो स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई थी 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय, वो आपके कहाँ पर, तो 17 का जवाब क्या बनेगा, 17 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बलिया में। बलिया में जो आपने बताया था चित्तू पांडे जो संबंधित हैं, क्वेश्चन आपका पूछा गया था ना चित्तू पांडे, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बलिया से। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन का सर्वाधिक बड़ा केंद्र निम्नलिखित में से कौन था। 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो इस क्रांति में सबसे बड़ा जो क्षेत्र रहा है, सर्वाधिक बड़ा आपका केंद्र रहा था, वो आपका कौन सा था। तो यहाँ पर आपका जवाब देखिए 18 नंबर मेरठ दिया है, कानपुर दिया है, झांसी दिया है और कालपी दिया है। तो यहाँ पर आपका जवाब सभी का ए आ रहा है, सभी का ए आ रहा है मेरठ से। तो भाई मेरठ में क्या हुआ था, मेरठ में क्या हुआ था, मेरठ से तो वो लोग चले गए थे आगे, मेरठ से वो लोग तो उपद्रव करके निकल गए थे, लेकिन केंद्र आपका नहीं था। यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो आपका बी होगा कानपुर, ठीक है। कौन हो जाएगा भाई, कानपुर आपका सर्वाधिक केंद्र जो आपका रहा है, आपका कानपुर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कई लोगों ने, जैसे आपके नाना साहब भी थे, तात्या टोपे में साथ दिया है, और नाना साहब के सहयोगी थे, उन्होंने भी साथ दिया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, कह रहा आपसे, और झांसी की रानी भी यहाँ पर देखो थी, ठीक है, कहीं ना कहीं संघर्ष पूरी तरीके से यहाँ पर हुआ था। कह रहा निम्नलिखित में से किस वायसराय ने अलीगढ़ कॉलेज को व्यक्तिगत रूप से 10,000 का अनुदान दिया था। यहाँ पर देखो कह रहा है कि अलीगढ़ जो मोहम्मडन कॉलेज है, तो इसको 10,000 रुपये दिया था, 21 वायसराय ने दिया था। उस समय 10,000 काफ़ी हुआ करते थे, ठीक है, काफ़ी हुआ करते थे उस समय, कॉफी मतलब काफ़ी, मतलब समझ रहे हो ना। 19 का जवाब हो जाएगा बी नंबर, ये आपके थे लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड नॉर्थब्रुक हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बहुचर्चित मेरठ षड्यंत्र केस निम्नलिखित में से किस वर्ष की घटना है। मेरठ यहाँ पर षड्यंत्र दिया है, बहुचर्चित मेरठ षड्यंत्र, और ये जो घटना आपकी है ये आपकी 1924 की बात है, ठीक है, 1924 है। तो ऑप्शन राइट यहाँ पर 20 का जवाब हो जाएगा कौन सी नंबर, ठीक है, 1924। अगला प्रश्न आपका है कि 1857 के विद्रोह से मथुरा भी अछूता नहीं रहा। निम्नलिखित में से किसने मथुरा में विद्रोह का नेतृत्व किया था। मथुरा में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो किसने किया था, किसने किया था भाई। तो 21 का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए, आपके देवी सिंह, ठीक है, किसने किया था, देवी सिंह ने किया था। क्योंकि अदर तो आपको पता है तात्या टोपे है ना, लियाकत अली और कुंवर सिंह बिहार सिंह, मतलब ये सभी है, लेकिन आंसर आपका ए हो जाएगा। अगर तुक्का भी मारोगे तो आंसर सही कर सकते थे। चलिए अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र 1857 के विद्रोह से अछूता रह गया था। यहाँ पर अछूता रह गया था ये पूछा गया है, 22 नंबर, अछूता रह गया था। तो यहाँ पर आपका देखिए जो आपका मुजफ्फरनगर है और आपका सहारनपुर, ठीक है, क्योंकि फैजाबाद में तो थे, उल्ला जो आपके थे तो आपके यहीं थे, तो कह सकते हैं कि मुजफ्फरनगर और सहारनपुर यहाँ पर कह सकते हैं कि 1857 के विद्रोह में यहाँ पर भाग भी नहीं लिया गया था, ठीक है। ऑप्शन राइट यहाँ पर सी हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 10 मई 1857 को शाम 5 बजे मेरठ छावनी में सैनिकों ने खुल्ला विद्रोह कर दिया। निम्नलिखित में से कौन उस समय मेरठ छावनी का सैन्य अधिकारी था। देख लीजिए यहाँ पर मेरठ का उस समय जो अधिकारी था, सैन्य अधिकारी 10 मई को, वो आपको कौन था। तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इस समय जो आपका उस समय अधिकारी था वो आपका कौन था, जनरल हेबिट था, जनरल हेबिट था। बी नंबर आपका हो जाएगा। अदर मत लगाइएगा, सैंडर्स तो है ही नहीं है, हडसन भी यहाँ पर वो जिसके पहले आपका हो गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा जनरल हेबिट, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजी सेना से जमकर मोर्चा लेने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या है। देखिए झांसी रानी के पति का नाम पूछा है, और हमने आपको बता दिया है कि जो हमने वीडियो बना दिया है व्यक्ति, उनका स्थान, उनके व्यक्तित्व से संबंधित, वो वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, हर एक प्रश्न आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपका 24 का जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका ए, ये था आपका क्या, ऑप्शन ए राजा गंगाधर राव, ठीक है, राजा गंगाधर राव, ऑप्शन का पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे यहाँ पर दिया गया, देखो जो कुछ प्रश्न बाकी थे वो यहाँ पर हमने ले लिया है, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के 4 प्रश्न कि गाजियाबाद जनपद में आलमगीर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंब करती है। मतलब कह सकते हैं जो आलमगीर से प्राप्त हुई है, ठीक है ना, वो आपकी जो प्राप्त हुई है वो किस युग से संबंधित है, वो कौन से काल से संबंधित आपकी है। 1 का जवाब देना है।
तो ये आपके हड़प्पा संस्कृति से, क्योंकि ये बताया जाता है कि हड़प्पा संस्कृति का जो विस्तार है वो आपका त्रिकोणा है, जिसमें से ये वाला आपका जो क्षेत्र होता है कौन सा, तो ये आपका जम्मू कश्मीर वाला है मांडा, और इधर जो आपका हो गया, ठीक है, जो पाकिस्तान में उधर है, और यहाँ पर दक्षिण में जो आपका दैमाबाद है, यहाँ पर आपका हिंडन जो कि आपके कह सकते हैं कहाँ पर, तो आपके गाजियाबाद जो आपके आलमगीर है। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पुरातात्विक कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग के कार्यों में कौन सम्मिलित नहीं है। तो याद रखिए जो आपकी ऐतिहासिक आपकी पुरातात्विक कलात्मक हैं, ये सभी बिल्डिंगें हैं, इनका काम क्या होता है, तो संरक्षण करना, प्रदर्शन करना, उनका प्रकाशन करना, उनका अभिलेखीकरण करना, लेकिन भाई बिक्री करना ये इनके अंतर्गत आपका नहीं आता है, इन विभागों के अंतर्गत ये नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का स्थान है। यहाँ पर पूछा है कि जो आपके कह सकते हैं कि शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य के द्वारा हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना का जो स्थान है वो आपका कौन सा है, 3 नंबर। तो यहाँ पर देखो अयोध्या दिया है, हरिद्वार दिया है और आपका प्रयाग दिया है। राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ, ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है आपका। तो यहाँ पर देखो कपिलवस्तु, कुशीनगर, श्रावस्ती, इन तीनों से तो जुड़ा है, लेकिन लखनऊ आपके कह सकते हैं बौद्ध से संबंधित नहीं है। वहीं पर एक ऑप्शन संकिसा भी आ जाता है, ठीक है, संकिसा भी ऑप्शन मिल जाता है, तो वो भी इसके अंतर्गत हो जाएगा कि नहीं आता है, ठीक है। लेकिन ये तीन कहीं ना कहीं इनकी घटनाओं से आपके जुड़े हुए थे। कि आगरा शहर की स्थापना की थी, आगरा शहर की स्थापना की थी, किसने किया था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने किया था, ठीक है, किसने किया था, सिकंदर लोदी ने किया था। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किया था। तो हर्षवर्धन आपको एक पॉइंट याद आ गया होगा, कन्नौज से, है ना, और दूसरा आपके यहाँ पर प्रयागराज में तो किया ही था। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन कराए थे, जो कि आपके एक कन्नौज में और आपका प्रयागराज में। तो ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलाकुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक की क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, याद रखिए। और ये सुलाकुल जो आपका उत्सव है ये आपके कहाँ पर होता है, तो आपके आगरा में होता है, याद रखिए। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि चौरी चौरा किस जिले में स्थित है। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है, और जिले की बात किया है तो आप सबने यहाँ पर पढ़ा होगा चौरी चौरा कांड, है ना, जो कि आपके गोरखपुर में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। चौरी चौरा कांड जो आपका हुआ था वो आपके गोरखपुर जिले में, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। यहाँ पर आपसे कह सकते हैं जिले हैं और उनका जो मुख्यालय है उनसे संबंधित आपका क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए छोटा से थोड़ा कर लें, चलिए आप दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पर 5 नंबर आपका है, कह रहा आपसे गौतम बुद्ध नगर और इसका जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है, तो आपके ये पड़ता है आपके नोएडा में, ठीक है, कहाँ पर, आपके नोएडा में। और अगर बात करें अम्बेडकर नगर, तो अम्बेडकर नगर का पड़ता है आपके अकबरपुर में, ठीक है, अम्बेडकर नगर का कहाँ पड़ता है, तो आपके अकबरपुर में हो जाएगा। संत कबीर नगर की बात करें तो संत कबीर का है आपके खलीलाबाद में। और सिद्धार्थ नगर की बात करें तो ये पड़ता है आपकी नौगढ़ में पड़ता है। तो 5 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, 4 1 2 3, ठीक है, 5 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है नैमिसारण तीर्थ किस जनपद में है। नैमिसारण तीर्थ किस जनपद में है, तो याद रखिए नैमिसारण तीर्थ आपके कहाँ पर है, तो आपकी सीतापुर, ठीक है, सीतापुर में है, जिन्हें 88,000 ऋषि मुनियों की तपोस्थली के नाम से भी जाना जाता है आपके नैमिसारण को, ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महानिर्वाण, तो भाई महानिर्वाण इन सब ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि महानिर्वाण जो प्राप्त हुआ था कुशीनगर में, ठीक है, तो ऑप्शन 7 का आपका हो जाएगा बी नंबर, कुशीनगर। अगला प्रश्न आपका है जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी। जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। और कह सकते हैं इसका नाम जौना खां भी हुआ करता है, ठीक है, जौना खां भी इसका नाम है, तो इसी की याद में क्या कह सकते हैं किया गया था, ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। 9 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, आपके कन्नौज को, जिसे हम लोग इत्र नगरी के नाम से जानते हैं, जहां पर हर्षवर्धन ने यहाँ पर कह सकते हैं राज्य किया था।
और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर आपका कौन सा है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर आपका कौन सा है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट बी, आपकी वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। और अगला प्रश्न आपका पूछा है कि निम्न से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। 11 नंबर में देखिए, यहाँ पर आपसे कह रहा है श्रृंगेरपुर आपसे कह रहा है बांदा में है, तो क्या ये बात सही है। तो पहला ही पॉइंट आपका गलत हो गया। अदर आपका हस्तिनापुर आपके मेरठ में है, विंध्याचल आपके मिर्जापुर में, और देवा शरीफ कहाँ पर है, बाराबंकी में है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए गलत है। अगला प्रश्न आपका है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली की, जो आपकी कह सकते हैं हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। और ये क्वेश्चन आपका यूपीपी में पूछा गया था, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। और जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 का ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, देवा शरीफ, जो कि बाराबंकी में लगता है। ठीक है, ये आपके संत जी हैं आपके कौन, तो हाजी वारिस अली शाह की मजार पर में लगता है देवा शरीफ। ठीक है, बाराबंकी में है। और अगला प्रश्न आपका है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखना है कि कौन सा मंदिर कहाँ पर पड़ता है। ठीक है, इसे थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि आपको सभी ऑप्शन दिख सकें। तो प्रश्न आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए, एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ आपका जनपद है, मिलान कीजिएगा। यहाँ पर देखिए दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर आपके कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपके झांसी में। ठीक है, झांसी में। और बाबा सोमनाथ मंदिर ये पड़ता है आपके देवरिया में। और श्रृंगी ऋषि का मंदिर जो आपका है ये आपके फर्रुखाबाद में है। और भगवान जो वराह का है मंदिर वो आपके एटा में है। ठीक है, तो 13 का ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ आपका कहाँ पर है। याद रखिए, जैन और बौद्ध दोनों का जो आपका तीर्थ है ये आपके कहाँ पर है, तो आपके कौशाम्बी में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कौशाम्बी। अगला प्रश्न आपका है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था। तो जौनपुर शहर की स्थापना जौना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ऑप्शन राइट आपका 15 का हो जाएगा, बी नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महासभा का वाचन किया गया था। तो यहाँ पर कभी कभी 88,000 मुनि भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए आपको कौन है, नैमिषारण, जो कि अभी हमने आपको बताया भी था। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला है, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है। तो याद रखिए आपकी जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम था वो आपके कहाँ पर है और अभी भी है। ठीक है, तो जवाब यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, 18 का। और 18 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आपके बिठूर में है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। ठीक है, बी नंबर। अगला प्रश्न आपका पूछा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ मंदिर हैं और इनका आप कह सकते हैं जगह पूछा गया है कि कौन सी जगह में आपके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कनक भवन कहाँ पर है, कनक भवन आपके कहाँ है, तो सबको पता है कि आपके अयोध्या में है। अगर बात करें यहाँ पर जो आपके कामदगिरि पर्वत, अगर आप चित्रकूट गए हैं तो जरूर इसका जवाब आप दे पाएंगे। तो यहाँ पर याद रखिए कामदगिरि का जो पर्वत है वो आपके कहाँ पर बताएंगे, तो आपके चित्रकूट बताएंगे। ठीक है, और अगर कलिंजर दुर्ग की बात करें तो कलिंजर दुर्ग आपका कहाँ पर है, तो आपके बांदा में है। और देवा शरीफ का मेला जो अभी हमने बताया कि आपकी बाराबंकी में लगता है। तो इस कारण से आपका जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा, 4, 3, 2, 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि उदयन वासदत्ता की कथा संबंधित है। उदयन वासदत्ता की जो कथा है ये संबंधित है आपकी कौशाम्बी से। एक पॉइंट आपको पता चल जाए उदयन, तो आपकी कहाँ से, कौशाम्बी से। ठीक है, अगला है संत कवि मलूक दास थे। संत कवि मलूक दास जो थे वो आपके कहाँ से संबंधित हैं। तो 21 का ऑप्शन राइट आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, संत कवि मलूक दास संबंधित है आपके कौशाम्बी, अर्थात जो आपकी कड़ा है तो कड़ा से संबंधित है। 21 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो स्थित है वो आपके कहाँ पर स्थित है। 22 का जवाब क्या हो जाएगा, तो 22 का ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, आपके लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध है। कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का जो संबंध है ये आपके कहाँ से है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आपके यहाँ पर जैन से संबंधित है। ठीक है, 23 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि जो कौशाम्बी में आपका प्रभासगिरी है कि इसका जो स्थल है, जो संबंध है वो आपके जैन से है। ठीक है, बी नंबर।
अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न को आप देखते ही जवाब लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए वृंदावन मंदिर आपके मथुरा में है, जेके मंदिर आपके लखनऊ में नहीं है, आपके कानपुर में है। ठीक है, कानपुर में है। विश्वनाथ मंदिर आपके वाराणसी में है, देवी पाटन मंदिर आपके तुलसीपुर में है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो आपका बी नंबर सुमेलित नहीं है, जेके मंदिर आपके कानपुर में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है। विश्व धरोहर स्थल नहीं है, 25 का जवाब क्या होगा। तो 25 को ऑप्शन राइट। यहाँ पर देखिए आपका जो अकबर का मकबरा है, अकबर का मकबरा ये विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, स्थान दिया है और आपके स्मारक दिए हैं, या कह सकते हैं भग्नावशेष बोलेंगे कि कहाँ पर किसका आपका स्तूप बना हुआ है। ठीक है, 26 नंबर में थोड़ा सा इसे छोटा कर लें ताकि ऑप्शन भी आप देख पाएं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो आपका चलिए यहाँ पर देखिए जो आपका कह सकते हैं कि कौशाम्बी में जो आपका स्तंभ है, ये कह सकते हैं जो आपका स्मारक है वो आपका कौन है। तो आपका घोषित राम है। ठीक है, कौन सा आपका है, ये आपका घोषित राम आपका है। जो कुशीनगर है, कुशीनगर जो आपका है वो आपका है रामाभर स्तूप है। और जो आपका सारनाथ है, सारनाथ में धम्मक स्तूप है। और जो श्रावस्ती है वहाँ पर आपका सहित महत आपका कह सकते है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, 27 नंबर। तो 27 में यहाँ पर देखिए आपका दिया है कपिल वस्तु, देखो इनको संबंधित है। कुशीनगर है, श्रावस्ती भी है, लेकिन जो आपका संकिसा है तो संकिसा कहा जाता है कि संकिसा इनसे संबंधित इसलिए है थोड़ा बहुत कि यहाँ पर इन्होंने शायद माता से मिले थे या पहली बार यहाँ पर आपके आए थे। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये 3 पॉइंट तो आपके हैं लेकिन ये आपका यहाँ पर संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि देखो जन्म मृत्यु ज्ञान ये तो आपके हैं लेकिन ये संकिसा यहाँ इन तीनों से आपका अलग है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र स्थित है वो आपकी कहाँ से स्थित है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की एकमात्र आपका जो अंग्रेज गवर्नर है इनकी जो आपकी कह सकते हैं कब्र है वो आपके गाजीपुर में है। ठीक है, गाजीपुर में है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए आपका दिया है गंगा के किनारे आपका वाराणसी है, गोमती जो आपके लखनऊ जो आपका है वो आपके गोमती नदी किनारे, गोरखपुर जो आपका है वो राप्ती नदी किनारे, याद रखिए राप्ती दिया है राप्ती। ठीक है, तो आपका सी गलत है और सरयू आपके अयोध्या में। ठीक है, सी नंबर आपका गलत हो जाएगा। गोरखपुर आपका बसा है राप्ती नदी किनारे। अगला प्रश्न आपका है महोदय किसका पुराना नाम है। महोदय किसका पुराना नाम है। तो यहाँ पर 30 का जवाब, 30 को ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर याद रखिए महोदय आपका पुराना नाम है आपके कन्नौज का। ठीक है, कन्नौज का। अगला प्रश्न आपका है कि बेगम मसरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। ये जो आपका चर्च है वो आपकी सरधना में करवाया था। ठीक है, आपकी बेगम समरू ने जो प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था सरधना में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न से कौन सही सुमेलित नहीं है। नहीं शब्द आपका दिया गया है 32 नंबर में। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल आपकी मगहर में, भगवान बुद्ध का निर्माण कुशीनगर में, सूफी संत हाजी वारिस का दीवा शरीफ है और आपका 88,000 जो आपके कह सकते हैं अभी हमने बताया जो आपकी सीतापुर। ठीक है, सीतापुर में है न कि संकिसा है, इस कारण से डी वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है निम्न में से किस जनपद में कलिंजर किला स्थित है। कलिंजर का किला जो स्थित है वह आपकी कहाँ पर, अभी मिलान करने में ये प्रश्न आपका आया था कि कलिंजर का किला जो आपका है कलिंजर का वो आपके बांदा में है। ठीक है, बांदा है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था जो कि वर्तमान में है। तो यहाँ पर याद रखिए आपके महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त, और ये जो आपका है 34 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा आपकी बिठूर में। ठीक है, नंबर बिठूर में है। अगला प्रश्न आपका है कि प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया था। तो याद रखिए अल्फ्रेड पार्क। ठीक है, यह आपका इसका पुनः नामकरण किया गया है और इसका नाम जो आपका है वो आपका क्या है, तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अल्फ्रेड पार्क आपका है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है। विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर आपके वाराणसी में। कहाँ पर, वाराणसी में है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा।
अगला है कि कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो 37 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी नंबर, आपके यमुना नदी के किनारे स्थित है आपका कालपी। ठीक है, कालपी। और अगला प्रश्न आपका है कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रेवल मार्ट 2015 का आयोजन किया गया था। ट्रेवल मार्ट, ट्रेवल देखो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है, ट्रेवल जिसे बोलते हैं ट्रेवल मार्ट। तो इसका जो आयोजन किया गया था कहाँ पर किया गया था, तो ये आपके लखनऊ में किया गया था। ठीक है, 38 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा लखनऊ में। और अगला प्रश्न आपका है कि काम्पिल, काम्पिल कहाँ पर है, आपके फर्रुखाबाद में है, गंगा के किनारे कह सकते हैं। मुगल घाट का निर्माण जो करवाया था किसने करवाया था, तो 39 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, आपके औरंगजेब ने काम्पिल अर्थात कह सकते हैं जो गंगा की नदी किनारे स्थित है, यहाँ पर आपके औरंगजेब ने यहाँ पर घाट का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न आपका है कि वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। याद रखिए विश्वनाथ मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो आपकी किसने, तो यहाँ पर आपका 40 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 40 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा आपके ए नंबर, आपके रानी अहिल्याबाई। ठीक है, रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि महाजनपद काल में अयोध्या निम्न से किस राज्य की राजधानी थी। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी अयोध्या में स्थित है और ये आपकी जो राजधानी है वो आपकी कौन सी, तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 41 नंबर, 41 का जवाब क्या हो जाएगा, 41 का ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये आपकी कह सकते हैं आपकी कौशल की थी। ठीक है, कहाँ की थी, तो आपकी कौशल की थी, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 41 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका है कि बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है। बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है, यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए बहू बेगम, और यहाँ पर आपका 42 का ऑप्शन राइट सही हो जाएगा आपका डी नंबर। ये आपकी कहाँ पर है, तो आपके अयोध्या में है। ठीक है, अयोध्या में है। और अगला है कि अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड स्थित है। अर्जुन द्रौपदी का जो आपका स्वयंवर था, ठीक है, ये जो आपका भेद कुंड है ये आपके कहाँ पर है, तो 43 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा आपके फर्रुखाबाद। ठीक है, फर्रुखाबाद है। और अगला प्रश्न आपका है निम्न में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है। देखिए जन्म और कर्म ये आपके बलिया में ही है, और ये जो आपके हैं कौन, तो ये आपके हैं आपके भृंगु ऋषि। ठीक है, ऑप्शन आपका 44 का हो जाएगा सी, भृंगु ऋषि हैं। और अगला प्रश्न आपका है रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है। रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है, तो रूमी दरवाजा आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है। इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका कौन सा हुआ, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो जिसे जिसे पसंद आया है सभी लोग वीडियो लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, धन्यवाद।